एक ऐसी एग्जाम जिसे लाखों बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, एक ऐसी एग्जाम जिसे 2018 में 29 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। आज हम उसी एग्जाम एसएससी CHSL के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो हमें पता है कि कितना ज़रूरी होता है लास्ट मिनट प्रिपरेशन, हमें पता है कितना ज़रूरी होता है कॉम्पिटिटिव एज पाना, और ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं होती है, स्ट्रैटेजी डिवाइस करके होती है। देयरफॉर अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं मान के चल रही हूं कि आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आखिरी के दिनों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें और अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करें अपने टाइम को। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द 45 डे स्ट्रैटेजी इन दिस वीडियो, जहां कुछ एग्जाम डिटेल्स देखेंगे, आपकी क्या क्या पोजीशंस हो सकती है इस एग्जाम को क्लियर करके, पेपर पैटर्न देखेंगे और फिर बात करेंगे 45 डे स्ट्रैटेजी के बारे में। हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के बारे में समझना। वैसे तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपके फाउंडेशंस जो है वो क्लियर हैं और आप काफी वक्त से इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट 45 डेज की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो वो आप ऐसा ना समझे कि आखिरी के दिनों में आप सब कवर कर लेंगे। तो आई होप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ तैयारी कर रखी है। अगर तब भी नहीं तो आप आगे की अपनी फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं। अब एग्जाम डिटेल्स की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन तो मई तक हो चुका है एंड ऑफ कोर्स आपने ये कर रखा है। डेट आपकी जो Tier 1 की है वो 1 से लेके 12 जुलाई तक की है। देयरफॉर अगर हम मोटा मोटा देखें तो 45 डेज हमारे हाथ में है। एंड द Tier 2 का जो डेट है वो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। अप्लाई तो लाखों बच्चे करते हैं पर जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 3712 है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी यहाँ पे 12th पास है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। CGL में अगर आप देखें तो वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन लगता है, बट यहाँ पे 12th पास करने से भी आप इस पे अपीयर कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया है 18 to 27, मतलब 18 से कम और 27 के ऊपर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप इन पोजीशंस में रिक्रूट होते हैं, जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क जिसकी पे स्केल ये है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और इसका ग्रेड A का भी आपका पे मिल सकता है। तो आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी बड़े लेवल तक वैरी कर सकती है। सो दिस इज अबाउट द पोजीशंस एंड आई ऑल्सो वांट टू ब्रीफ यू अबाउट द पेपर पैटर्न। ये आपको अगेन पता है बट मैं आपको फिर भी बता दे रही हूँ कि 4 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव और जनरल अवेयरनेस। सभी 25-25 क्वेश्चंस आएंगे और मार्क्स आपके 50 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। टोटल वक्त होगा 60 मिनट का, नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपकी 1/4 की। और लास्ट अगर हम देखें तो 153 इसका कट ऑफ था, मतलब 200 में से 153 जो मार्क्स है वो लेकर आना ज़रूरी था। तो आप जब भी मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि 150 के ऊपर आप स्कोर लाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि हर सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और बेहतर उसमें परफॉर्म करें व्हाइल कंपेयरिंग द प्रीवियस मॉक्स। इन बातों को समझने के बाद चलिए बात करते हैं लास्ट 45 डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना है और लास्ट के 1 हफ्ते 15 दिन में आपको क्या करना है उसके बिहाफ में। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट 30 डेज की बात करूं जो आप कल से ही शुरू कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपका Tier 1 और Tier 2 की जो तैयारी है वो साथों साथ होती है। कुछ सब्जेक्ट्स आपके कॉमन होते हैं और ऐसा नहीं मान के आपको चलना है कि यहाँ तैयारी कर ले तो बाद में देखेंगे। देखिए हमारा एम और मोटिव है एग्जाम को क्लियर करना, ना कि सिर्फ Tier 1 को। तो आपकी तैयारी साइमल्टेनियस चल रही है, ये आपको मानकर चलना है, होलिस्टिक प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी एक एरर बुक मेंटेन करें। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं मैथ सॉल्व करती हूँ मुझे समझ में आता है कि मैं बहुत हड़बड़ी में रहती हूँ। जब भी मैं इंग्लिश सॉल्व करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरी वोकैब बहुत वीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं जो मेरी कमियां हैं, मैं अगर वो लिख कर रखना शुरू करूँ और बार बार अपने आप को याद दिलाऊँ अपनी तैयारी के दौरान, तो मेरी तैयारी और ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि मैंने अपनी मिस्टेक्स देखी और फिर अगली बार उसमें बेहतर करने का कोशिश किया। तो यही हमारा जो स्टेप है वो होना चाहिए। तो आई वुड रेकमेंड कि अगले 30 दिनों में आप अपनी एरर बुक मेंटेन करें और बार बार उसे रिविजिट करते रहें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखेंगे अपनी एरर बुक मेंटेन करने से। देन सेल्फ स्टडी आई थिंक इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे आप कितने भी वीडियोस देख ले, चाहे आप कितनी भी कोचिंग क्लासेस देख ले, बट जब तक आप अपने आप को अपने साथ लेकर ना बैठे तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। अब क्योंकि हम आखिरी के दिनों में आ गए हैं तो आप अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें से 5 तो आपके खुद के साथ होने चाहिए। खुद के साथ तैयारी कीजिए, देखिए कहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं। ये सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 50% में भी मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपने जो वीक एरियाज हैं उस पर काम करें। आपने
बहुत लंबे वक्त से जो आप तैयारी कर रहे हैं अपनी स्वॉट एनालिसिस की ही होगी, जहां आप अब अपने आप को माप सकते हैं, भाप सकते हैं कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है, ये मेरा अपॉर्चुनिटी और ये मेरा थ्रेट एरिया है। तो जो आपकी कमज़ोर एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे लिए वो मैथ्स है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आखिरी के 30 दिनों में मैं अपने उस मैथ्स के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपको छोड़ देना है, बस इस सेल्फ स्टडी में उस 5 घंटे में ज़्यादातर वक्त उस वीक एरिया को देने की कोशिश कीजिए, ताकि आप आखिरी के वक्त में उसे समेट सके पूरी तरीके से। जब ये कर लिया, तब आपको करना है अटेम्प्ट मॉक। यहां मैं हर बार हर तरीके से कहती हूं दैट यू हैव टू फोकस मोर ऑन द क्वालिटी दैन द क्वांटिटी। ये नहीं देखना है कि मैंने तो 100 मॉक सॉल्व कर लिए, आपको ये देखना है कि मैंने भले 20 मॉक सॉल्व किए हैं, बट मैंने उसे क्वालिटी पर्पस के लिए किया है। आपने अच्छी तरीके से उसे एनालाइज किया है, देखा है मेरी क्या गलतियां हैं, देखा है कि मैं कहाँ पे गलत तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एक एक चीज़ को बार बार जाके रिविजिट किया, एग्जैक्टली उस सम पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से मुझसे गलतियां हुई है। हर एक चीज़ को आपको देखना है। भले आप 20 मॉक करें, उसे अच्छी तरीके से एनालाइज करें, पर अगर आप 100 मॉक करें उसे एनालाइज ना करें तो ये आपके लिए एक डिजास्ट्रस रास्ता हो सकता है। कोशिश कीजिए that you don't just attempt mock but you also analyze them. Then you also make sure कि आप आने वाले 30 दिनों में हर रोज एक मॉक टेस्ट तो अप्लाई करें ही करें, अपीयर करें ही करें। इससे आपकी जो एग्जाम के दिन का मेंटल स्टेट है उसकी तरफ आप और अच्छी तरीके से पहुंचेंगे। तो ये आपकी ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी हुई। बट अगर मैं एक एक सब्जेक्ट की आपसे बात करूं, जो आपके हमने 4 सब्जेक्ट देखे हैं, उन्हें कैसे अप्रोच करना है उसकी बात करूं, वो भी हमें लास्ट 30 डेज में देखना है। रीजनिंग में अगर आप देखें तो आपके जो लॉजिक्स होते हैं, जो आपके बेसिक्स होते हैं, उन्हें बार बार रिविजिट कीजिए, मतलब रिवीजन पे आप लग जाइए। इंग्लिश में देखेंगे तो आपका ग्रामर और वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे रिविजिट करना, उसे बार बार ध्यान देना। क्वांटिटेटिव की बात करें तो आपके जो फॉर्मूलेज हैं उन्हें देखिएगा, जितना हो सके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिर्फ बाय हार्ट करने से नहीं होगा, उसे सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी है। तो आई वुड से नॉट जस्ट बाय हार्टिंग द फॉर्मूला बट ऑल्सो सॉल्विंग देम एज मच एज पॉसिबल। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले 12 महीने का आपको करंट अफेयर्स आना ही चाहिए, और ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके एग्जाम में इसी तरीके का पैटर्न होता है, मोस्टली 12 मंथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें भी अगर आपको पिक एंड चूज करना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है उसे आप देखना शुरू करें। जीएस में और करंट अफेयर्स में दोनों जगह मैं आपसे कहूंगी कि आप एक सोर्स पर भरोसा रखिए। उस एक सोर्स को कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपके वीडियोस हो सकते हैं, वो आपका कोई पेड कोर्स हो सकता है, वो आपकी कोई जो है मैगजीन हो सकती है, बट जो आपने एक फाइनल चीज़ चूज़ कर ली है उसी को बार बार देखिए, क्योंकि कई बार हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी भी इसी तरह काम करती है। हम एग्जैक्टली उस पन्ने पर चले जाते हैं, उस पेज नंबर पर चले जाते हैं, उस कॉर्नर पर चले जाते हैं और उन लाइन्स को याद कर पाते हैं इस तरीके से। तो मेक श्योर कि आप अपना सोर्स एक रखें। यहाँ 12 मंथ्स करना है, यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके जीएस टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपके फंडामेंटल राइट्स क्लियर होने चाहिए, पार्लियामेंट क्लियर होना चाहिए, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, प्रेसिडेंट वगैरह आप पकड़ के चलिए। वैसे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें वापस से रिविजिट करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो ये होगा, आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए और उन्हीं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चन आएगा और आपको लगेगा कि मुझे पता है बट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये अगर प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है, मैं एक्चुअली चाह रही हूँ कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। यहाँ प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है तो हम उस पर वापस से जा रहे हैं। तो हमने एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखी, हमने एक सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी देखी, बट लास्ट 30 डेज में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी वो है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। CHSL वगैरह SSC के भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप कोशिश करें कि एक एक टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप ग्रामर का कोई एक टॉपिक उठा रहे हैं, चाहे आप एवरेज का कोई टॉपिक उठा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक के आप प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉक पेपर लगा सके। मतलब जब आप उस चीज़ का रिविजन कर रहे हैं उसी के साथ उसके प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक करें, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से और होलिस्टिकली होगी। दिस इज वन थिंग दैट यू मस्ट डू। अब जब हमने 30 दिन कर लिए हैं तो हम आखिरी के जो हमारे 10, 12, 15 दिन रह जाते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ आखिरी के दिनों में आपको कुछ नया करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने पिछले चीज़ों पर ही रिवीजन
जो है घोटना है, हमें ये कोशिश करनी है कि अब घूमना फिरना जो भी हम कर रहे हैं वो सब बंद करके अभी होल एंड सोल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्व करने पर ध्यान देना है। तो कुछ भी नया आप पढ़ने की ना कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके मॉक सॉल्व करें, फुल लेंथ मॉक अभी लगाएं। सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक भी लगाने हैं, टॉपिक वाइज भी लगाते हुए चलना है। अब जो हम पिछले 30 दिनों में कर रहे थे, हमारी वीकनेसेस पर फोकस करना, और मैंने कहा था कि स्ट्रेंथ्स पर आप थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं, बट आखिरी के जो एकदम लास्ट आ गया तब आप अपने स्ट्रेंथ्स को ना भूलें, क्योंकि यही आपको ज़्यादा मार्क्स ला कर देने वाले हैं। ठीक है, वहाँ से हम फेच करने की कोशिश कर रहे थे मार्क्स, लेकिन यहाँ पर हम 100% कोशिश करेंगे कि अगर मेरा करंट अफेयर्स अच्छा है तो वहाँ से कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। सो ये हमारी आखिरी 15 दिन की स्ट्रैटेजी। हमारे एरर बुक को रिविजिट कीजिए, तो बार बार देखिए कि भाई मुझसे क्या गलती करनी, ताकि आप गांठ बांध लें कि एग्जाम हॉल में ये गलती ना हो। रिविजन अगेन प्रो मैक्स। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम 60 मिनट का होता है, आपको कोशिश करना है कि 40 मिनट के अंदर आप ये कंप्लीट कर दें, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं ना तो माहौल कुछ अलग ही होता है, स्ट्रेस अलग होता है, एंग्जाइटी अलग हो रही होती है। तो उन सारी चीज़ों के चक्करों में या फिर परफॉर्मेंस प्रेशर, वॉट एवर यू कैन से, हमारा वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो वो एग्जाम हॉल में क्या होने वाला है हमें क्योंकि नहीं पता है, तो हम कोशिश करेंगे कि घर के कंफर्ट में जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 40 मिनट्स के अंदर आउट ऑफ 60 20 मिनट्स अपने हाथ में लेकर करने की कोशिश करेंगे। अब जो एग्जाम के एक दिन पहले रह जाता है, उस दिन आपको क्या करना है? आई वुड रिकमेंड फॉर यू टू जस्ट रिलैक्स। जितनी भी आप रिलैक्सिंग चीज़ें कर सकते हैं अपने दिमाग को शांत करने की, चाहे वो योगा, मेडिटेशन, डायरी राइटिंग, घूमना, मूवी देखना, जितना हो सके अपने को ईज करना है खुद को, और उतना आप जो है अगले दिन के लिए तैयार हो सकेंगे। अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा खासा पानी पीजिए, जिससे आप अगले दिन के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो सके। तो इन सारी स्ट्रैटेजीज के साथ आई रियली होप कि इनमें से कुछ पॉइंटर्स आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन में काम आएंगे। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स में से जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, देन आई वुड लाइक टू रिकमेंड आवर करंट अफेयर्स कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू यू। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम ढेर सारे इंटरैक्टिव वीडियोस बनाते हैं, वीकली बेसिस में भी इम्पैक्टफुल वीडियोस भी बनाते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम फोकस कर सके। आपको ढेर सारे MCQs भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये एक अफोर्डेबल कोर्स है जिससे आप बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स के डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं कि कैसे हम अंदर पढ़ाते हैं, तो वो आप नीचे देख सकते हैं इन दी पिन्ड कमेंट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। Then keep learning and I shall see you in the next one.